तो गाइस आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस करने जा रहे हैं। तो आओ सबसे पहले ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से शुरू करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये मतलब होता है कि जो टेंडेंसी ऑफ एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टेंडेंसी रहती है, जो केवल दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के केवल दो इलेक्ट्रॉन का ये टेंडेंसी रहता है कि वो अनशेयर्ड रहे, मतलब उनका शेयरिंग किसी से ना हो, ये टेंडेंसी रहती है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक। आओ सबसे पहले ग्रुप 13 में चलते हैं। ग्रुप 13 में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। और ग्रुप 14 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ग्रुप 15 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ग्रुप 16 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के है। तो ग्रुप 14 में -4 हो जाएगा, ग्रुप 15 में -3 हो जाएगा, ग्रुप 16 में -2 हो जाएगा। और जो ग्रुप 13 है उस वो मतलब उसके लिए मतलब बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग कुछ जनरल जनरल नहीं ले सकते ग्रुप 13 के लिए। अब आओ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। लेकिन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो ये दोनों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट जो कि पी ब्लॉक के हैं वो सब इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रोनिगेटिव जिसमें निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के है, उसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक। अब बैक बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा BF3 का रहता है 2p2p, BCl3 का उसके बाद रहता है 2p3p, उसके बाद BBr3 का रहता है 2p4p, उसके बाद BI3 का रहता है 2p5p बैक बॉन्डिंग। अब लिविस एसिड में सबसे कम BF3 का रहता है, उसके बाद BCl3 का रहता है, उसके बाद BBr3 का रहता है और सबसे ज़्यादा BI3 का रहता है। ठीक। अब एटॉमिक रेडियस CH3 में सबसे ज़्यादा बोरोन का है, फिर गैलियम का है, फिर ये एल्यूमिनियम का है, फिर इंडियम का है, फिर थैलियम का है। ये सब जो है ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ये जो गैलियम और एल्यूमिनियम है ये दोनों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। इन दोनों में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है डी ऑर्बिटल्स का। ठीक। देखो सबसे ज़्यादा 3D सीरीज रहता है, उससे उससे नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा 5D रहता है, उससे कम 4D, उससे सबसे कम 3D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है। ठीक। लेकिन 4D और 5D में ही केवल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो डी ऑर्बिटल है उसमें जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज कम होता है डी ऑर्बिटल्स का। ठीक। तो जैसे सबसे पहले तो आओ इसका मतलब देख लो, जेड इफेक्टिव का मतलब रहता है जेड इफेक्टिव का मतलब रहता है न्यूक्लियर चार्ज फेज बाय इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज वो फेस करता है। ठीक। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक फिनोमिना है जहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन reduces द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जहाँ इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस करता है अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट सेल पे वो लगाता है। ठीक। अब आओ 3D सीरीज में सबसे पहले देखते हैं। 3D सीरीज में सबसे पहले स्कैंडियम है, फिर ये टीलियम है, वेंडियम है, फिर ये क्या है, जी है, फिर Mn है, फिर Fe है, फिर CO है, फिर कोबाल्ट, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा देखो 3D सीरीज में यहाँ से यहाँ तक कॉपर से सॉरी स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव बड़ा रहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। अब आयरन से लेके निकल तक जेड इफेक्टिव जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर रहता है। ठीक। और कॉपर से लेके जिंक तक जेड इफेक्टिव छोटा हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ठीक। इसका मतलब साइज जब बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, तो साइज जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 में सबसे सबसे ज़्यादा बोरॉन का, फिर थेलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का। ठीक। और देखो ये यहाँ पे बना के दिए हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा बोरॉन का, फिर उससे कम देखो सबसे ज़्यादा बोरॉन का, फिर ये थेलियम का, फिर इन दोनों से कम गैलियम का, फिर गैलियम से कम एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से कम इंडियम का। ये देखो जो मेन फाइनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहता है, सबसे ज़्यादा बोरॉन का, फिर थेलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का। ठीक। जो ग्रुप 14 है, जिसमें ग्रुप 14 का जो सेकंड पीरियड है इसमें कॉपर कॉपर आता है, सिलिकॉन आता है, फिर ये जर्मेनियम आता है, लेड आता है, टिन आता है। इसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है DNF ऑर्बिटल्स का। ठीक। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पे सबसे पहले चलते हैं। ये लिथियम है,
ये देखो, बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम का ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है बोरॉन के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन जो बेरिलियम है उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, ठीक। फुल्ली फिल ऑर्बिटल रहता है तो वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। उससे के बाद बेरिलियम से ज़्यादा कॉपर का होता है, फिर कॉपर से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का क्यों रहता है? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक। तो इसका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है, जो ये है नाइट्रोजन है, इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन का रहता है, फ्लोरीन से ज़्यादा नियॉन का रहता है, ठीक। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ये 3D सीरीज का है, ये देख सकते हो। स्कैंडियम है, फिर ये सब तुम्हारा ये कॉपर है, मैंगनीज है, ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ठीक। देखो इन सब में ये देखो, सबसे छोटा सबसे छोटा जो है वो हमारा हो जाएगा स्कैंडियम। उससे बड़ा ये है टीलियम है, सबसे बड़ा टीलियम है, ठीक। उसके बाद वेनेडियम टीलियम से छोटा है। फिर ये कॉपर ये मैंगनीज से छोटा है। और फिर ये आयरन मैंगनीज से बड़ा है, लेकिन कोबाल्ट से भी बड़ा है आयरन। और कोबाल्ट जो है निकल से बड़ा है, और निकल जो है ये कॉपर से छोटा है, और कॉपर जिंक से छोटा है, ठीक। ऐसा क्यों है? ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से है। डायपोल मूवमेंट आओ, डायपोल मूवमेंट सबसे पहले डायपोल मूवमेंट का मतलब समझो। डायपोल मूवमेंट का मतलब ये रहता है डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक। डायपोल मूवमेंट का ये मतलब रहता है। सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट CCl का रहता है, फिर CF का रहता है, फिर CBr का रहता है, फिर CI का रहता है। CCl का ज़्यादा क्यों रहता है CF से? क्योंकि फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो CCl का इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि CCl डिस्टेंस डोमिनेट कर देता है। CHCl इस वजह से CHCl3 का ज़्यादा हो जाएगा, CH2Cl2 का ज़्यादा हो जाएगा, CHCl3 का ज़्यादा हो जाएगा, फिर CCl4 का सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा CH3Cl का होता है, ठीक। अब देखो, जो डाइपोल मूवमेंट है वो नंबर ऑफ क्लोरीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे ये हम लोग कह सकते हैं। और जो NH3 है वो NF3 से बड़ा होता है, ठीक। हाइड्राइड्स BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका रहता है? वाटर का रहता है, फिर ये H2S का है, फिर H2SC का है, फिर H2TE का है, फिर H2PO का है। H2PO का वीकेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, स्टेबिलिटी के हिसाब से भी वही सेम ऑर्डर चलेगा। एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए, एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा HI है, उसके बाद HBr है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HF है। रिड्यूसिंग पावर में भी यही सेम ऑर्डर चलेगा, ठीक। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो सबसे ज़्यादा है वो Cl2 का है, फिर Br का है, फिर फ्लोरीन का है, फिर ये इंडियम का है। तो सबसे छोटा ये हो गया, इंडियम हो गया। अरे सबसे छोटा आई हो गया, ठीक। F सबसे बड़ा हो गया। फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, जिस वजह से रिपल्जन होता है, जिस वजह से उसके बॉन्ड जो हैं वो वीक होते हैं। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा F2 का है, फिर इनर हेलोजन ग्रुप का है। इनर हेलोजन ग्रुप जैसे Cl हो गया, F हो गया। फिर Cl2 का है सबसे ज़्यादा, फिर Br2 का है, फिर I2 का है, ठीक। अब हाइड्राइड्स में आओ। हाइड्राइड्स में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा HF का है, फिर HCl का है, फिर HBr का है, फिर HI का है। स्टेबिलिटी के लिए भी यही सेम ऑर्डर फॉलो होगा। फिर एसिड स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, फिर HF होता है। ये रिड्यूसिंग पावर में भी यही सेम ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग देख ही चुके हैं। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी सेम ही है। इसमें भी पुअर स्कैनिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? किसी एलिमेंट के पास कितना वो मतलब क्षमता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। सबसे ज़्यादा सल्फर का है, फिर सिलिकॉन का है, फिर टेलियम का है, फिर ये PO का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर ये ग्रुप 17 में आओ। ये ग्रुप 17 में आओ। ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है, फ्लोरीन का है, फिर ये Br का है, फिर ये आई का है, ठीक। इसमें रीज़न क्या है? यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्यों होता है? लेकिन रहना तो फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, देखो फ्लोरीन का साइज छोटा रहता है, तो वो उस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है, जिस वजह से डेल्टा EGH का वैल्यू वहाँ पे कम होता है। और हाईएस्ट डेल्टा EGH का वैल्यू पीरियोडिक हाईएस्ट डेल्टा EGH का वैल्यू इन एंटायर पीरियोडिक टेबल में रहता है क्लोरीन का, ठीक। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर का ही यही है। इफ सम एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। N2O का है, फिर NO का है, फिर N2O3 का है, फिर N2O4 का है, फिर N2O5 का है, ठीक। SO2 का है, फिर SO3 का है। इफ डिफरेंट एलिमेंट है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
ठीक। डिफरेंट एलिमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। डिफरेंट एलिमेंट का एसिडिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे N2O3, PO3, AS2O3, SB1O3, Bi2O3, ठीक। Bd का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देखो जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो होता है डाउन द ग्रुप, एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक। और यहाँ पे ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक भी वही सेम ट्रेंड, जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसमें देखो क्या होता है, जनरल ट्रेंड यहाँ पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कैसे होता है, ठीक। और सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 में बी का सबसे ज़्यादा, फिर एल का, फिर जी ए का, फिर आई एन का, फिर टी एल का। देखो फिर यही ग्रुप 14 में ये कॉपर का सबसे ज़्यादा है, फिर 18 का लेड का है, ठीक। लेड का सबसे कम है ग्रुप 14 में, फिर फ्लोरीन का है, फिर ये आई का हो जाएगा ग्रुप 17 में। ग्रुप 18 में ये देखो, ग्रुप 18 में हीलियम का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जीनॉन का है, ठीक। ग्रुप 15 में ये एन का सबसे कम है, लेकिन यहाँ पे बी आई का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। ये बी आई इधर होना चाहिए था, ये एस बी इधर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एस बी इधर रहेगा और बी आई इधर रहेगा, तो सबसे ज़्यादा एस बी का हो जाएगा। यही ग्रुप 16 में भी है। ऑक्सीजन का सबसे कम है, लेकिन पी ओ का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन पी ओ का जो है कम है, और टी 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 का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट में देखो, ग्रुप 17 ग्रुप 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे सबसे कम एफ रहेगा, फिर सी एल रहेगा, फिर बी आर रहेगा, फिर आई सबसे बड़ा रहेगा। फिर वही सेम ट्रेंड ग्रुप 18 में भी फॉलो होता है, हीलियम का सबसे सबसे कम रहेगा, फिर नियॉन रहेगा, फिर ये तुम्हारा नियॉन सबसे बड़ा होगा, ठीक। लेकिन आओ ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में क्या है, बोरॉन बोरॉन सबसे बड़ा है, फिर थेलियम थेलियम और कैल्शियम, इन दोनों में चेंज है। यहाँ पे कैल्शियम को होना चाहिए था, यहाँ पे थेलियम को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये कैल्शियम ये थेलियम की जगह नहीं आता, कैल्शियम का सबसे कम हो जाता है और थेलियम का इंडियम से ज़्यादा हो जाता है। तो 3 और 5 पे यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे पीबी और एसएन, टिन और लेड में एक्सेप्शन है। कॉपर, ये देखो कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एसएन को यहाँ पे होना चाहिए था, पीबी को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो जो वो है एसएन है, वो पीबी की जगह चला जाता है, पीबी एसएन की जगह आ जाता है। तो मोटा मोटी ये समझ लो, यहाँ पे ग्रुप 14 में कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है और ये एसएन टिन का सबसे कम होता है, ठीक। अब ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का सबसे छोटा रहता है, लेकिन बी आई और एस बी में फ़र्क आ जाता है। बी आई देखो, एस बी को यहाँ रहना चाहिए था, ये देखो ग्रे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एस बी है उसको यहाँ रहना चाहिए था, और बी आई को एस बी की जगह रहना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है। तो जो बी आई है वो एस बी की जगह आ गया, और जो एस बी है वो बी आई की जगह आ गया। अब ग्रुप 16 में देखते हैं, ग्रुप 16 में भी यही है। ग्रुप 16 में सबसे छोटा ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन, उसके बाद फिर तुम्हारा ये जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे है पीओ और टीई। यहाँ पे देखो, पीओ को टीई की जगह होना चाहिए था, और टीई को पीओ की जगह, लेकिन होता उल्टा है, पीओ आ जाता है टीई की जगह और टीई आ जाता है पीओ की जगह। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो यही था वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो।